गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पंचमः पाठः रक्षाबंधनम पाठ 5 रक्षाबंधन इसके प्रश्न और उत्तरों को समझेंगे। पहला प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर लिखो। इसका पहला प्रश्न है, द्वावपि अग्रजौ कुतः गृहं प्रत्यागच्छताम, मतलब दोनों बड़े भाई कहाँ से घर को लौटकर आए थे। इसका उत्तर है इंदौर नगरात, मतलब इंदौर नगर से। अगला है के उत्सव प्रिया भवंती, उत्सव प्रिय कौन हुआ करते हैं। तो इसका उत्तर है जनः, मतलब लोग। अगला प्रश्न है, कस्य वृद्ध्यर्थम उत्सवा सहायकः, मतलब किसकी वृद्धि के लिए उत्सव सहायक होते हैं। इसका उत्तर है सुखस्य, मतलब सुख की वृद्धि के लिए उत्सव सहायक होते हैं। अगला है, श्रावण मासस्य कालः केषां मनांसि आह्लादयति, मतलब श्रावण महीने का समय किसके मन को प्रसन्न करता है। तो इसका उत्तर है जनानाम, मतलब श्रावण महीने का समय लोगों के मन को प्रसन्न करता है। प्रश्न क्रमांक 2 है, एक वाक्य में उत्तर लिखो। अब हमें एक वाक्य में उत्तर लिखना है। कई वर्षा गीतानि गायन्ति नृत्यन्ति च, वर्षा के गीत कौन गाते हैं और नाचते हैं। तो इसका उत्तर है लोक गायकः वर्षा गीतानि गायन्ति नृत्यन्ति च, लोक गायक वर्षा के गीतों को गाते हैं और नाचते हैं। अगला है, का रक्षा सूत्रम बाधनाति, मतलब राखी कौन बांधती हैं। इसका उत्तर होगा भगिनी रक्षा सूत्रम बाधनाति, मतलब बहन राखी बांधती हैं। अगला प्रश्न है, कर्मवती के रक्षा सूत्रम प्रेषितवती, मतलब कर्मवती ने किसके लिए राखी भेजी थी। इसका उत्तर होगा कर्मवती हुमायूं नामाख्यम मुगल शासकम रक्षा सूत्रम प्रेषितवती, मतलब कर्मवती ने हुमायूं नामक मुगल शासक के लिए राखी भेजी थी। अगला है, के संस्कृति प्रकटी कुर्वन्ति, मतलब संस्कृति को कौन प्रकट करते हैं। इसका उत्तर होगा उत्सवः संस्कृति प्रकटी कुर्वन्ति, मतलब उत्सव संस्कृति को प्रकट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, नीचे लिखे रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न बनाओ। अब हमें प्रश्न बनाने हैं। मयूरा स्वरः प्रसार्य नृत्यन्ति, मतलब मोर अपने पंख को फैलाकर नाचते हैं। इसका प्रश्न बनेगा कौन अपने पंखों को फैलाकर नाचते हैं। ठीक है, तो इसका प्रश्न हुआ कि स्वरः प्रसार्य नृत्यन्ति। अगला है, बालिकाः नवयुक्तयः दोलन क्रीडया प्रसन्ना भवति। इसका प्रश्न बनेगा बालिकाः नवयुक्तया कया प्रसन्ना भवन्ति, मतलब बालिकाएं और नवयुक्तियाँ किसके द्वारा प्रसन्न होती हैं। ठीक है। अगला है, सैनिका अहर्निशः देश रक्षां कुर्वन्ति, मतलब सैनिक दिन रात देश की रक्षा करते हैं। तो इसका प्रश्न बनेगा सैनिक दिन रात किसकी रक्षा करते हैं या क्या करते हैं। ठीक है, तो हुआ ये सैनिकाः अहर्निशं किं कुर्वन्ति। ठीक है। अगला है, श्रावण मासस्य पूर्णिमायां रक्षाबंधन पर्व भवति, मतलब
सावन महीने की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का पर्व होता है। तो इसका प्रश्न बनेगा, किस महीने की पूर्णिमा को रक्षाबंधन होता है? तो इसको पढ़ेंगे हम। कस्य मासस्य पूर्णिमायां रक्षाबंधन पर्वम भवति। प्रश्न क्रमांक 4 है, अर्थ के अनुसार जोड़ी का निर्माण करो। अब हमें जोड़ियाँ बनानी हैं। पहला है, ते संस्कृतिम प्रकटीकुर्वन्ति, मतलब वे संस्कृति प्रकट करते हैं। तो कौन करते हैं संस्कृति को प्रकट? उत्सव, है ना, तो इसका होगा उत्सवः। अगला है, सागर पूजनामपि कुर्वन्ति जना, सागर की पूजा भी लोग करते हैं। तो सागर की पूजा लोग कहाँ करेंगे? सागर पर ही ना, तो इसका होगा सागर। अगला है, जाति धर्म निरपेक्षा अयम उत्सवा, जाति धर्म निरपेक्ष यह उत्सव होता है। तो कौन सा उत्सव होता है? रक्षा बंधनोत्सव, ठीक है। अगला है, तस्मै मिष्ठान्नम भोजयति, उनके लिए मिष्ठान भी खिलाती हैं। तो कौन खिलाती हैं मिष्ठान? मिठाइयाँ, भगनी, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द, विभक्ति और वचन लिखो। अब हमें इन शब्दों के मूल शब्द और विभक्ति लिखना है, ठीक है। पहला है पूर्णिमायाम, ठीक है। इसमें मूल शब्द है पूर्णिमा, विभक्ति है सप्तमी और वचन है एकवचनम, ठीक है। अगला है स्नेहन, इसमें मूल शब्द है स्नेह, विभक्ति तृतीया, वचन एकवचनम। सुखस्य, मूल शब्द सुख, विभक्ति षष्ठी, वचन एकवचनम। उसके बाद है सहायकः, इसमें मूल शब्द है सहायक, विभक्ति है प्रथमा और वचन है बहुवचन। प्रश्न क्रमांक 6 है, कोष्ठक से उचित रूप चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करो, ठीक है। तो पहला है, अद्य त्वं वह आह्लादिता, मतलब आज तुम बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो, ठीक है। तो इसमें आएगा असि, ठीक है, क्योंकि तुम के साथ सी आता है, तो इसका होगा असि। अगला है सर्वे तूष्णी, इसमें आएगा भवन्तु, है ना। सर्वे बहुवचन है तो इसमें क्या आएगा? भवन्तु। अगर एक वचन होता तो आता भवतु, ठीक है। इसका मतलब है सभी चुप हो जाओ। अगला है परश्वः रक्षा बंधन पर्वम, इसमें होगा भविष्यति, मतलब परसों रक्षाबंधन का पर्व होगा, ठीक है। लेट लकार में आएगा तो यहाँ पर होगा भविष्यति, ठीक है। अगला है वर्षा गीतानि गायन्ति, गायन्ति लिखा है ना, तो बहुवचन में है ये, तो बहुवचन के लिए आएगा इसमें गायकः, है ना। अगर एक गाता तो होता गायकः, और यहाँ पर तो बहुत सारे गा रहे हैं तो ये हो जाएगा गायकः, ठीक है। अगला है स्व वरः प्रशाय नृत्यन्ति, इसमें होगा मयूरः, क्या होगा? मयूरः, मतलब एक मोर अपने पंख को फैलाकर नाचता है। प्रश्न क्रमांक 7 है, निम्नलिखित शब्दों के आधार पर वाक्य निर्माण करो। अब हमें वाक्य निर्माण करनी है। पहला है श्रावण मासी, मतलब सावन के महीने में, ठीक है। तो इसका जो वाक्य बनेगा वह होगा श्रावण मासे पूर्णिमायां
रक्षाबंधनस्य उत्सवः भवति, मतलब सावन महीने की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का उत्सव होता है। अगला है मयूरः। इसका होगा वर्षा काले मयूरः स्वरः प्रसार्य नृत्यन्ति, मतलब वर्षा काल में मोर अपने पंखों को फैलाकर नाचते हैं। अगला है सैनिकः। इसका वाक्य बनेगा सैनिकः देशस्य रक्षार्थं सर्वस्वं त्यजन्ति, मतलब सैनिक देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ त्याग देते हैं। अगला है लोक गायिका। इसका बनेगा लोक गायिका श्रावण मासे गीतानि गायन्ति, मतलब लोक गायक सावन महीने में गीत गाते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है, पाठ से चुनकर संधि युक्त शब्दों को लिखो। अब हमें संधि युक्त शब्द लिखना है। गई प्लस अकह, इसका होगा गायकः, ठीक है। नाम प्लस आख्यम, इसका होगा नामाख्यम, ठीक है। उसके बाद द्वौ प्लस अपि, इसका होगा द्वावपि। उसके बाद नृत्यन्ति प्लस अपि, ठीक है, इसका होगा नृत्यन्त्यपि। प्रश्न क्रमांक 9 है, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करो। पहला है नायकः, इसका होगा नई प्लस अकह, क्या होगा नई प्लस अकह, इसमें अयादि स्वर संधि है, ठीक है। फिर है इत्यादि, इसका होगा इति प्लस आदि, इसमें यण स्वर संधि है। उसके बाद है उभावपि, इसका संधि विच्छेद होगा उभौ प्लस अपि, इसमें अयादि स्वर संधि है। उसके बाद है राजाज्ञा, इसका संधि विच्छेद होगा राजा प्लस आज्ञा, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। आज आपका यह पाठ खत्म होता है। अब आप लोग इस पाठ के इन प्रश्नोत्तरों को अपनी फेयर कॉपी में लिख लेना और याद कर लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।